कभी कभी ना हम लोग फिटनेस को बस मसल्स और एब्स तक सीमित करके देख लेते हैं। हमें लगता है कि बस अच्छा दिखना ही काफी है। पर क्या वाकई सिर्फ अच्छा दिखना ही हमारी बॉडी का मकसद है? सोचो ना, अगर तुम्हारे पास एब्स हैं लेकिन तुम भाग नहीं सकते, भारी बैग नहीं उठा सकते या एक तेज पंच को डॉज नहीं कर सकते, तो फिर उस फिजिक का क्या फायदा? असली फिटनेस वही है जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगे बल्कि काम में भी आए। और यही है असली बैलेंस, एस्थेटिक्स के साथ साथ एथलेटिक्स। अब ये जो एस्थेटिक्स विद एथलेटिक्स वाली बात है ना, ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि ये तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। कैलिस्थेनिक्स यानी अपने ही बॉडी वेट से ट्रेनिंग करना, वो टूल है जिससे तुम ना सिर्फ एक इंप्रेसिव फिजिक बना सकते हो, बल्कि वो एजिलिटी, स्पीड, पावर और एंड्योरेंस भी डेवलप कर सकते हो जो हर रियल लाइफ सिचुएशन में काम आती है। और इस जर्नी में हम सिर्फ वर्कआउट की बात नहीं करेंगे, हम माइंडसेट की भी बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसमें मसल्स से पहले माइंड जीतता है। अब बात करते हैं बेसिक्स की। हर कोई जानता है पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट्स क्या होते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सही तरीके से करते हैं? क्या हम वाकई समझते हैं कि कौन सी मूवमेंट्स कब करनी चाहिए और कब नहीं? बहुत से लोग एक साथ दो कंपाउंड मूवमेंट्स कर लेते हैं जो एक ही मसल ग्रुप को टारगेट कर रही होती हैं, जैसे डिप्स और पुशअप्स एक ही दिन करना। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमारे मसल्स पर अननेसेसरी लोड डालता है और रिकवरी को खराब करता है, और वहीं से इंजरीज का सिलसिला शुरू होता है। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, तुम वर्कआउट इसलिए नहीं कर रहे हो कि थक जाओ, तुम इसलिए कर रहे हो ताकि स्ट्रांग बन सको। और स्ट्रांग बनने के लिए स्मार्ट ट्रेनिंग जरूरी है, कंपाउंड मूवमेंट्स जरूरी हैं, पर बैलेंस के साथ। हर रूटीन में एक या दो कंपाउंड एक्सरसाइजेस रखो और साथ में कुछ स्किल बेस्ड मूवमेंट्स भी, जैसे हैंडस्टैंड प्लैंक वगैरह। इससे तुम्हारा बॉडी कंट्रोल, स्टेबिलिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ बेहतर होगा। अब बात आती है ट्रेनिंग इंटेंसिटी की, यानी फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए या नहीं। देखो, यह सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। अगर तुम बिगिनर हो तो हर सेट में फेलियर तक जाना जरूरी नहीं है, वरना तुम्हारे जॉइंट्स जो पहले से ही कमजोर हैं वो जल्दी इंजरी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम एडवांस लेवल पर हो और तुम्हारे जॉइंट्स अडेप्ट हो चुके हैं, तब तुम फेलियर तक जा सकते हो। पर्सनली मैं खुद फेलियर तक ट्रेन करता हूं, क्योंकि मुझे अपने लिमिट्स पुश करने में मजा आता है, पर वो हर किसी के लिए नहीं होता, खासकर शुरुआत में। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। क्या तुम्हें रोज ट्रेन करना चाहिए? इसका सिंपल जवाब है, तुम्हारे गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर तुम इंटरमीडिएट हो तो हफ्ते में 5-6 दिन की ट्रेनिंग काफी है, और अगर तुम चाहते हो कि 7 दिन भी कर लो तो तुम्हें अपनी वर्कआउट्स स्मार्टली बैलेंस करनी होंगी। और अगर तुम्हारा सिर्फ एक एस्थेटिक फिजिक बनाने का गोल है तो आर्नल्ड स्प्लिट या ब्रो स्प्लिट्स भी तुम्हारे लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद एथलेटिक बनना है तो हमें नेक्स्ट लेवल पर सोचना पड़ेगा। यहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिजिक की जो ना सिर्फ दिखे अच्छी, बल्कि चल भी सके तेज, पंच मार सके पावरफुल और रिएक्ट कर सके एकदम तुरंत। यानी हमें चाहिए पावर, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस और एजिलिटी। और इन सब के लिए सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है, तुम्हें मार्शल आर्ट्स और कैलिस्थेनिक्स का कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए। और अगर शुरुआत कर रहे हो तो बॉक्सिंग और कैलिस्थेनिक्स साथ में करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी। अब पावर की बात करते हैं। पावर यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, वो ताकत जो एक ही झटके में सामने वाले को चौंका दे। इसके लिए तुम्हें लो रेप्स और हाई सेट्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 5-6 रेप्स और 4 सेट्स। और अगर फेलियर तक जा रहे हो तो 2 सेट भी बहुत हैं। साथ में पंचिंग बैग यूज करो। ये ना सिर्फ तुम्हारी पावर बढ़ाएगा, बल्कि तुम्हारा एग्रेशन भी सही दिशा में चैनल करेगा। और हां, अगर पंचिंग बैग नहीं है, कोई बात नहीं, जो अवेलेबल है वहीं से शुरुआत करो। परफेक्ट इक्विपमेंट का इंतजार मत करो, परफेक्ट माइंडसेट लेकर आओ। अब आते हैं रिफ्लेक्सेस पर। कई लोग पूछते हैं कि भाई
फिजिक और रिफ्लेक्सेस का क्या कनेक्शन। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी हर सिचुएशन के लिए तैयार हो तो रिफ्लेक्सेस जरूरी हैं। रिएक्शन टाइम इंप्रूव करने के लिए ड्रिल्स करो। किसी दोस्त को कहो कि वो तुम्हारी तरफ पंचेस थ्रो करे, या फिर शैडो बॉक्सिंग में ऐसा इमेजिन करो कि कोई तुम्हें पंच कर रहा है और तुम्हें उसे डॉज करना है। घर में एक रस्सी बांध लो और उस पर हेड मूवमेंट और फुटवर्क प्रैक्टिस करो। यह सब दिमाग और बॉडी दोनों को शार्प बनाता है। स्पीड की बात करें तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एंडलेस स्प्रिंट्स, जंप रोप, तब तक जब तक तुम थक कर ना गिर जाओ। स्पीड का मतलब सिर्फ तेजी से भागना नहीं, बल्कि तेजी से सोचने, तेजी से रिएक्ट करने और तेजी से रिकवर करने की कैपेसिटी डेवलप करना है। अब एंड्योरेंस यानी वो स्टैमिना जो तुम्हें थकने ना दे। इसके लिए तुम्हें हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी होगी। ज्यादा रेप्स, ज्यादा सेट्स। बस रेप्स काउंट मत करो, एफर्ट काउंट करो। अगर एक बार में 25 डिप्स हो रहे हैं तो 50 करने के लिए उन्हें 2 सेट में डिवाइड कर लो। और ये मत सोचो कि पावर के लिए कम रेप्स और एंड्योरेंस के लिए ज्यादा रेप्स एक साथ कैसे करेंगे। दोनों को बैलेंस करके चलना ही असली गेम है। पहले कुछ सेट्स में एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, फिर हाई रेप कंपाउंड एक्सरसाइजेस। यही है सस्टेनेबल और फंक्शनल ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर तुम ये सब कर रहे हो तो स्ट्रेंथ तो अपने आप आएगी, लेकिन अगर फोकस सिर्फ स्ट्रेंथ पर है तो मीडियम रैप रेंज में ट्रेन करो। न ज्यादा कम, न ज्यादा ज्यादा। अब आते हैं ड्यूरेबिलिटी पर, एक बहुत अंडर एस्टिमेटेड चीज। इमेजिन करो तुम्हारे पास पावर है, पर बोन्स उतनी स्ट्रांग नहीं है कि उस पावर को हैंडल कर सकें। बहुत बार देखा है कि लोग इतने जोर से पंच मारना सीख लेते हैं कि खुद की हड्डियां ही दर्द करने लगती हैं। इसलिए नकल्स और फिंगर्स को भी ट्रेन करना जरूरी है, लेकिन स्मार्टली। हां, वीक में 2 बार से ज्यादा मत करो, वरना ओवर यूज इंजरी हो जाएगी। शुरुआत करो नकल पुशअप्स के आसान वर्जन से, जैसे कि नी नकल पुशअप्स। धीरे धीरे सरफेस को रफ करते जाना ताकि हड्डियां स्ट्रेंथन हो सकें। एजिलिटी यानी वो एबिलिटी जिससे तुम किसी भी डायरेक्शन में फुर्ती से मूव कर सको। फुटवर्क ड्रिल्स, रैपिड डायरेक्शन चेंजेस, लाइट स्टेप्स, ये सब एक बॉक्सर की पहचान होती है। पंच मारने से पहले स्टेप इन करना, जल्दी से पीछे हटना, ये सब सिर्फ स्पीड से नहीं आता, ये आता है एजिलिटी से। और एजिलिटी आती है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से। पंचिंग बैग पर 2 पंचेस मारो, फिर तुरंत उसके पीछे मूव करो, जितना जल्दी हो सके। अब बात करते हैं वार्म अप की। बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, पर यही वो चीज है जो तुम्हें इंजरी से बचाती है। जो भी मेन मूवमेंट तुम परफॉर्म करने जा रहे हो, उसका एक लाइट वर्जन पहले मारो। जैसे पुशअप्स से पहले नी पुशअप्स, स्क्वाट से पहले जंप्स या कुछ बेसिक स्ट्रेचेस। वार्म अप तुम्हारे मसल्स को एक्टिवेट करता है और बॉडी को सिग्नल देता है कि अब सीरियस होने का टाइम है। स्किल डेवलपमेंट भी एक जरूरी हिस्सा है। पुशअप या पुलअप सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ये एक स्किल है, और स्किल मास्टरी पेशेंस मांगती है। एडवांस्ड लोगों की बात छोड़ो, मैं खुद अभी बस 3-4 एडवांस्ड स्किल्स जानता हूं, जैसे 1 आर्म पुशअप और हैंडस्टैंड। बाकी स्किल्स की एक अलग जर्नी है, उस पर अलग बात करेंगे। अब न्यूट्रिशन, क्योंकि ट्रेनिंग जितनी हार्ड हो, अगर फ्यूल सही नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोटीन इंटेक जरूरी है, लगभग अपने बॉडी वेट का डबल ग्राम, लेकिन अगर बहुत ओवरवेट हो तो 1.5 गुना भी काफी है। और कैलोरीज, हमेशा हल्के सरप्लस में रहो। अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, लगभग 200 कैलोरी का सरप्लस, लेकिन अगर फैट लॉस चाहिए तो डेफिसिट में रहो। एक बात समझ लो, हेवी बल्क तुम्हें सिर्फ भारी बना देगा, एस्थेटिक नहीं, और हेवी बॉडी मूवमेंट को स्लो कर देती है, जो एथलेटिसिज्म के लिए नुकसानदायक है। तो भाई, सारी बातों का निचोड़ यही है। अगर तुम एक ऐसी बॉडी चाहते हो जो सिर्फ दिखती नहीं बल्कि करती भी है, तो तुम्हें स्मार्ट और कंसिस्टेंट तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को हर पहलू से डेवलप करना होगा। ताकत, फुर्ती, एंड्योरेंस, रिफ्लेक्सेस, सब कुछ। और सबसे जरूरी, तुम्हारा माइंडसेट, क्योंकि हार जिम में नहीं होती, हार दिमाग में होती है, और वहीं से जीत भी शुरू होती है। तो अगर तुमने ये सुनकर खुद से जुड़ाव महसूस किया है
अगर तुम रेडी हो खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो भाई अब सिर्फ देखो मत, शुरू करो। चाहे धीरे करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि यही छोटी छोटी कंसिस्टेंसी की ब्रिक्स एक दिन एक बड़ा मजबूत किला बनती है, और वो किला होगा तुम्हारा नया वर्जन। और अगर ये बातें तुम्हें सही लगी, दिल से कनेक्ट हुई, तो फिर हम दोबारा जरूर मिलेंगे। नहीं तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। स्टे स्ट्रांग, स्टे शार्प, बाय। अगर तूने वीडियो यहां तक देखा है तो तू बाकी सबसे अलग है। अब सिर्फ देख मत, खुद को साबित कर, उठ, मेहनत कर और खुद पे गर्व करना सीख। अगर इस लड़ाई में तू मेरे साथ है तो नीचे पूरे जोश से लिख हर हर महादेव। ये सिर्फ मंत्र नहीं, तेरे अंदर के फायर का ऐलान है। चैनल सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा, ताकि अगली बार भी हम साथ उठें। कोई सवाल है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट कर। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। हर हर महादेव।